हाय फ्रेंड्स। आज एक रिक्वेस्ट आई है पर्सनल रीडिंग के लिए, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने मैसेज में लिखा क्या है। हेलो भैया, नमस्ते भैया। मुझे पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बॉयफ्रेंड आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। कॉल नहीं उठाता है और मैसेज का रिप्लाई भी बहुत देर के बाद देता है। कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं, या ऐसा क्या कारण है कि मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं अपने बीएफ की पिक आपको दे रही हूँ, आप देख लेना और मेरी पर्सनल रीडिंग कर देना। आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप पर्सनल रीडिंग फ्री में करते हैं। प्लीज़ भैया। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्ट है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इनकी सिचुएशन में क्या है। फ्रेंड्स, इस तरह की जो पर्सनल रीडिंग होती है ना, कभी कभी ये आपके लिए भी एक गाइडेंस का काम कर सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें 100% सही होंगी, लेकिन हाँ, थोड़ा गाइडेंस तो आपको भी मिल सकता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस पर्सनल रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये पर्सनल रीडिंग हमेशा मेरे 1:30 बजे वाली अपलोड में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी आपने जैसा पूरा का पूरा मैसेज पढ़ा, अब हम उसके अकॉर्डिंग इनकी रीडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक पर्सनल रीडिंग है तो पर्सनल, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए भी कुछ गाइडेंस हो अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हो तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। मेजर अरकाना कार्ड से हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में ऐसी कौन सी मेजर सिचुएशन चल रही है। उसके बाद हम माइनर अरकाना कार्ड से उसे क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स, ब्लेस कीजिए हमें, ताकि हम अपने व्यूअर की, जो सब्सक्राइबर हैं हमारी, हम उनकी पर्सनल रीडिंग कर पाएं, उन्हें उनके सही मैसेजेस दे पाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कार्ड्स को शफल करते हैं। जितना आप कार्ड्स की शफलिंग पे फोकस करेंगे, एनर्जी आपके हिसाब से निकल के आएगी। तो मैम, स्पेशली आप प्लीज कार्ड्स की शफलिंग पे फोकस कीजिएगा। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड्स हमें दीजिए और बताइए कि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक तरह की लव रीडिंग होगी, एक पर्सनल रीडिंग होगी, और लेकिन गाइडेंसेस तो सबके लिए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या बताऊं, बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में या रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और ये एक रिलेशनशिप रीडिंग या एक लव रीडिंग आप इसको मान सकते हैं। प्लीज एंजल्स, कार्ड दीजिए हमें। ओके, पहला कार्ड आ गया, द लवर्स। मैम, अब मैं क्या बोलूं, अब तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है इसमें, पहला ही कार्ड आ गया द लवर्स का। तो जैसा कि आपकी कंप्लेन थी ना कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या जो भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इग्नोरेंस ये सब कभी कभी क्या होता है ना, हम कभी कभी किसी का अटेंशन पाने के लिए भी ऐसा करते हैं। चलिए देखते हैं फिर भी आगे क्या सिचुएशंस हैं, क्या निकल के आता है आपके लिए। प्लीज एंजल्स, और कार्ड दीजिए हमें मेरे व्यूअर्स के लिए। ओहो, कार्ड तो जंप करके आते हैं भैया। द हायरोफेंट। ओ, मेरी पिछली रेटिंग में भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज निकल के आई थी। द हायरोफेंट आया था। क्यों भैया, कौन है? किसी को पट्टी पढ़ाने वाला? बिल्कुल है, कोई है। जजमेंट। तो फ्रेंड, तीसरा कार्ड जजमेंट। देखते हैं भाई आपकी लव लाइफ में और क्या चल रहा है। वैसे चीजें मुझे काफी हद तक समझ में आ रही हैं, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ में, और जहां तक अभी तक थर्ड पार्टी तो मुझे नहीं दिखाई दी। देखते हैं, मे बी इन केस। प्लीज एंजल्स, और कार्ड दीजिए हमें। कभी कभी कार्ड आने में टाइम भी लगाते हैं वैसे। ओके, जजमेंट और जस्टिस, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी एनर्जीज हैं। बिल्कुल मेरी पिछली जो रीडिंग थी ना, उससे बहुत अलग ये रीडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है, काफी सिमिलर है। प्लीज एंजल्स, और कार्ड दीजिए हमें। एक कार्ड और, बस एक, सिर्फ एक, दो मत दे दीजिएगा प्लीज।
और 3 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जितने ज़्यादा कार्ड्स होते हैं ना तो फिर उन्हें क्लैरिफाई भी करने में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी रीडिंग हो जाती है, फिर आप में से ज़्यादातर लोग ना बोर होने लग जाते हैं। प्लीज एंजल्स एक कार्ड और दीजिएगा, सिर्फ एक कार्ड। देखिए लग रहा था मुझे कि 2 कार्ड आएंगे और सच में 2 कार्ड आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा टेम्परेंस, और बाकी के 2 कार्ड्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैम द लक इज ऑन योर साइड, बिल्कुल है। द एम्परर, ओके फाइन। तो चलिए 1 मिनट, कैमरा को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दें। थोड़े बहुत तो कार्ड्स अब दिख रहे होंगे मुझे। वैसे मेरा कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, नया एक फ़ोन लेना ही है मुझे, बहुत जल्द लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो रीडिंग की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है द लवर्स से, राइट। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, प्यार आपसे बहुत करते हैं, राइट, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, और आई थिंक वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं वो, इसे तो मैं क्लैरिफाई करूंगा ही नहीं, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है आपके लिए मैम। मैम दूसरी चीज़ है यहाँ पे, दूसरा जो कार्ड आया वो द हाइरोफेंट आया है। ठीक है, कोई उनका एक ऐसा दोस्त हो सकता है या कोई ऐसा है, या ठीक है अगर मैं मानूँ तो कोई और भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है उनके फैमिली की जो उन्हें गाइडेंसेस दे रही है, राइट, जो उन्हें डायरेक्शंस दे रही है या डायरेक्शन दे रहा है, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द हाइरोफेंट की एनर्जी आई है ना। तो कोई है जो उनके माइंड को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करता है, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए जजमेंट का, बिल्कुल, क्योंकि मैम ये जो जजमेंट है ना ये आपको एक सही रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो बिल्कुल आपको जजमेंट मिलेगा और आपकी फेवर में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आपको भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैम देखिए बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पे ये जो जस्टिस का कार्ड आया है, ये दोनों ही चीज़ें आपको बैलेंस में रहने के लिए कह रही हैं, ठीक है। आपको अपने बैलेंस को नहीं बिगाड़ना है, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के रोने लग जाना, फिर पागलों की तरह हंसने लग जाना प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कीजिए। वैसे भी जो प्यार करता है ना वो पागल ही हो जाता है, प्यार में लोग सच में पागल हो जाते हैं, ये तो मेरा मानना है। लेकिन आपको बैलेंस में रहना है, आपको पागलपंती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। लड़ाई झगड़ा करना, फ़ोन करके या मैसेज करके लंबे लंबे मैसेजेस करना, मेंटली टॉर्चर करना मत कीजिएगा, ये काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वाइब्स मुझे आपकी तरफ से दिख रही हैं। चलिए ठीक है, हम देखते हैं जस्टिस को एक बार हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। या हो सकता है मैम कि आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन ही बैलेंस करने में लगे हो, या शायद उन्हें ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। किन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है वो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल मैम, लक ये आपके साइड में है, बिल्कुल। ये जो किस्मत है ना, ये जो किस्मत का जो ये पहिया है ना, ये आपके लिए ही घूम रहा है, बिल्कुल। और मतलब चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, बिल्कुल करेंगी। आप इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन जो है द एम्परर वाली एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में है, बिल्कुल ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकली वो चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर सोच भी रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, राइट, वो बैलेंस लाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। वो लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आगे इस लव लाइफ में आपको बढ़ना है, अगर आपको एक फैमिली बनानी है, तो बिल्कुल आपका स्टेबल होना, आपका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। खासतौर पे जो मेल्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी चलिए हम एम्परर को भी एक बार क्लैरिफाई करेंगे कि क्या सिचुएशन है जिसके कारण से वो थोड़े से रूड हो गए हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रूड हो गए हैं। तो चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे जजमेंट को। भाई क्या है, क्या रिजल्ट आने वाला है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, या फिर आप दोनों में से किसी की भी ये एनर्जी हो सकती है। तो चलिए पहले हम एंजल्स से ब्लेसिंग लेते हैं, भाई ये लेना बहुत ज़रूरी है। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें, और ये बताइए कि जजमेंट का कार्ड क्यों आया है।
तो फ्रेंड्स देखते हैं हम। प्लीज एंजल्स बताइए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। एक सही कार्ड दीजिएगा हमें, कहां पे जजमेंट मिलेगा, किस चीज का वेट कर रहा है वो, क्या चीजें पूरा होने का वेट कर रहे हैं वो। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैम एक बात तो आप मान के चलिए कि कहीं किसी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, राइट। वो उस सिचुएशन के खत्म होने का इंतजार ही कर रहे हैं और तब कहीं जाके हो सकता है कि वो आपको क्लैरिटी दें। बिल्कुल वो कहीं पे अटके हुए हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं किसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। बिल्कुल ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही मुझे बता रहा है। तो जजमेंट होगा, बिल्कुल होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई द जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, राइट। प्लीज एंजल्स बताइए, कोई एक कार्ड दीजिएगा जस्टिस के लिए, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। तो फ्रेंड्स चीजें काफी क्लियर हैं, ठीक है। अभी तक मुझे ऐसा थर्ड पार्टी वाला कोई इशू नहीं दिखा, प्लीज। तो आप अपने दिमाग से कोई ख्याली पुलाव मत पकाइए, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उनकी कुछ अपनी सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या सिचुएशन है वो। 6 ऑफ कप्स। अब मैं क्या बोलूं मैम, इसके आगे तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं रह गया है। पता नहीं मैं बाकी के कार्ड्स को क्लैरिफाई करूं ना करूं। आपकी ही यादों में खोए हैं वो 6 ऑफ कप्स। आपके साथ बिताए हुए जो पुराने पल हैं उनको वो याद कर रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से याद कर रहे हैं, राइट। तो मैम अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल देखिए आपके सामने चीज़ें हैं, वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज में फंसे हुए हैं वो उसको सोचते हुए वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इसीलिए यहाँ पे द जस्टिस का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आज की रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग थी, मजा आ गया बिल्कुल। चलिए देखते हैं भाई एम्पेरर का कार्ड क्यों है, भाई क्यों वो इतने ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल हो गए, क्यों इतने रूडली बिहेव कर रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द एम्पेरर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। इनके पर्सन जो है कहाँ स्टेबिलिटी चाहते हैं। प्लीज एंजल्स एक कार्ड दीजिएगा। बिल्कुल अब तक ही अच्छा चलिए दो कार्ड्स आ गए, सॉरी प्लीज। अब मैं ये कार्ड्स को यहाँ रख देता हूँ। तो 2 कार्ड्स हैं हमारे, देखता हूं मैं इन्हें। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आज सुबह वाली एनर्जी भी कुछ ऐसी ही आई थी, राइट। मे बी वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा जो मेल्स होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है ना कि उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि इन केस आपकी फैमिली बनती है, ठीक है, तो भाई खर्चे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो लगे हुए हैं एक नया काम शुरुआत करने में, ठीक है। वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होना चाहते हैं और इसीलिए द एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मैम अब तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ आप अपने दिमाग से कुछ भी खिचड़ी पकाते रहें तो ये एक अलग ही बात है, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ कहीं थर्ड पार्टी है या उनका कहीं कोई और कहीं और इंगेज है, वो कहीं इन्वॉल्व है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे आज की रीडिंग से। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके। तो आई होप आपको प्रॉपर गाइडेंसेस मिल गई होंगी कि वो आखिर आपसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपके सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे। तो उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।